हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अपना अध्याय सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। अभी तक हम अपनी पिछली क्लासों में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, उसकी विशेषताएं, सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि किन किन कारणों से सामाजिक परिवर्तन होता है आदि विभिन्न बातों को जान चुके हैं। आज हम जानेंगे सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत क्या है, समाज में सामाजिक परिवर्तन किन कारणों से तथा किन नियमों के अंतर्गत होता है, उसकी दिशा क्या होती है। इस बात को लेकर प्राचीन समय से ही अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। प्रारंभ में दार्शनिकों ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत प्रस्तुत किए, बाद के समय में समाजशास्त्रियों में भी इसमें योग दिया। सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए जितने भी सिद्धांत हैं उन्हें प्रमुख रूप से दो श्रेणी में बांटा गया है। एक चक्रीय सिद्धांत और दूसरे हैं निर्धारणवादी सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत सिद्धांतकारों का मत है कि समाज में जो परिवर्तन होता है उसका एक चक्र होता है, यानी कि जैसे यूं हम अगर कहें एक चक्र की भांति जो है परिवर्तन होते हैं। घूम फिर कर ये चक्र जो है वापस पुनः उसी जगह पर लौट आता है। विद्वानों को चक्रीय सिद्धांत की प्रेरणा संभवतः प्रकृति से मिली होगी। प्रकृति में हम देखते हैं जैसे ऋतु का एक चक्र होता है, सर्दी, गर्मी, वर्षा, फिर वापस से सर्दी आ जाती है, यानी कि एक चक्र के रूप में ये जो परिवर्तन होता है चलता रहता है। रात से दिन, फिर दिन से रात का चक्कर चलता रहता है। इसी भी प्रकार अगर हम देखें तो प्राणी जन्म लेता है, फिर युवा होता है, फिर वृद्ध होता है, फिर मर जाता है, फिर वापस जन्म लेता है। तो इस प्रकार जो है चक्रीय सिद्धांत की उत्पत्ति हुई, यानी कि जीवन एक चक्र की भांति है, परिवर्तन जो है एक चक्र की भांति चलता रहता है। चक्रीय सिद्धांत को मानने वाले कई विद्वान हैं, जैसे पेरेटो, टाइनबी, सोरोकिन, स्पेंगलर। यहाँ हम चक्रीय सिद्धांत के जो प्रमुख विद्वान हैं उन्होंने अपने सिद्धांतों को किस प्रकार से स्पष्ट किया है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों के अंतर्गत स्पेंगलर का सिद्धांत क्या कहता है, यानी कि स्पेंगलर अपने सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहते हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। ऑसवाल्ड स्पेंगलर ने सन 1918 में अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांतों की आलोचना की और कहा कि परिवर्तन कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होता। स्पेंगलर का मत है कि सामाजिक परिवर्तन का एक चक्र चलता है। हम जहां प्रारंभ में होते हैं वहीं घूम फिर कर लौट आते हैं। जैसे मनुष्य जन्म लेता है, युवा होता है, वृद्ध होता है और मर जाता है, फिर जन्म लेता है। यही चक्र मानव समाज और सभ्यताओं में भी देखने को मिलता है। मानव की सभ्यता एवं संस्कृति भी उत्थान और पतन, निर्माण और विनाश के चक्कर से गुजरती है। वे भी मानव शरीर की तरह जन्म, विकास और मृत्यु को प्राप्त करती हैं। अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने विश्व की 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया। विश्व की 8 सभ्यताओं का अध्ययन इन्होंने करके इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि विभिन्न सभ्यताएं भी विकास और पतन की ओर चलती हैं। विश्व की ये जो 8 महान सभ्यताएं थी उनमें से अरब, मिस्र, माया, रूसी और पश्चिमी सभ्यताएं आदि इन्होंने इन सभ्यताओं का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि एक समाज के बढ़ते हुए चरण को संस्कृति कहते हैं तथा पतन की स्थिति को सभ्यता कहते हैं।
अर्थात समाज संस्कृति से सभ्यता की ओर अग्रसर होता है। स्पेंगलर ने पश्चिमी सभ्यता के बारे में कहा कि वह अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच गई है और अब इसका विनाश जो है अवश्यंभावी है। युद्ध और शहरों का निर्माण इसके पतन के उन्होंने सूचक बताए। दूसरी ओर एशिया के जो देश अब तक पिछड़े हुए हैं वे अब प्रगति कर रहे हैं और निर्माण के पथ पर अग्रसर हैं। तो इस प्रकार उन्होंने विश्व की 8 महान सभ्यताओं का अध्ययन करके समाज के बढ़ते हुए चरण को संस्कृति तथा पतन की स्थिति को सभ्यता बताते हुए चक्रीय सिद्धांत को स्पष्ट किया। हालांकि इन्होंने अपने इस सिद्धांत को स्पष्ट किया इस प्रकार से, लेकिन कुछ आलोचकों ने इनके इस सिद्धांत की आलोचना भी की। स्पेंगलर ने संस्कृति और सभ्यता की तुलना साव्य से की, जिसे आज कोई स्वीकार नहीं करता। उनके आलोचक ये कहते हैं कि स्पेंगलर ने संस्कृति और सभ्यता की तुलना साव्य से की, जो कि आज के समय में कोई स्वीकार नहीं करता। इसी प्रकार उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष की पुष्टि की तथा काल्पनिक आधार पर युद्धों से पश्चिमी समाज के विनाश की घोषणा की, जबकि इस आधार पर भी हम संस्कृति और सभ्यता को नहीं समझ सकते, इसके चक्रीय सिद्धांत को नहीं समझ सकते। स्पेंगलर ने यह भी नहीं बताया कि किसी सभ्यता, समाज व संस्कृति का अंतिम बिंदु कौन सा होगा और उसके बाद उसके प्रारंभ की स्थिति क्या होगी। उसका यह कहना भी कि पश्चिमी समाज विकास के चरम स्वरूप को प्राप्त हो चुका है त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अब भी उसके विकास का कार्य जारी है। तो इस प्रकार से स्पेंगलर के सिद्धांत को हम पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं मान सकते। आलोचकों ने कहा कि इनके इस सिद्धांत को हम पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं मान सकते। तो स्टूडेंट, आज हमने जाना सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत चक्रीय सिद्धांत में स्पेंगलर के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने अपने सिद्धांत को किस प्रकार स्पष्ट किया है। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। हम अपनी अगली क्लास में चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत टाइनबी के सिद्धांत को पढ़ेंगे।